हेलो वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज की इस नई क्लास में। दोस्तों, आज हम देखेंगे टाइम एंड वर्क और टाइम एंड वर्क में आज हम देखेंगे बारी बारी सवाल। जैसे क्वेश्चन में आते हैं ना कि बारी बारी से करने वाले सवाल आते हैं कि आज मोहन करता है तो कल सोहन शुरू करता है, तो टोटल ये दोनों मिलकर काम एक दिन छोड़कर एक दिन करें तो कितने दिन में कार्य खत्म हो जाएगा, वो वाले क्वेश्चन लेंगे हम। और आज हम देखेंगे टाइम एंड वर्क के कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में हमेशा रिपीट करते हैं। और टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन तो हमेशा सेम आते हैं, बट उनका जो डाटा होता है वो डाटा बदल जाता है। जैसे 25 की जगह 35 हो जाएगा और 20 की जगह 30 हो जाएगा, तो डाटा इतना बदल जाता है। और बाकी टाइम एंड वर्क में कोई चेंज नहीं होता है। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन बारी बारी वाले। तो जो आज की हेडिंग है वो हेडिंग डालो आप सभी, टाइम एंड वर्क। हेडिंग है आज की टाइम एंड वर्क, और ये आज की हमारी पहली क्लास है। और दोस्तों, हमारी एक क्लास और हो गई है टाइम एंड वर्क की। अगर उसको नहीं देखा हो आपने तो उसको भी देख लेना, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों, उसमें हमने एक सवाल किए थे कि एक साथ कार खत्म वाले सवाल किए थे हमने कि एक साथ अगर राम और सोहन मिलकर दोनों कार करें और एक साथ खत्म कितने दिन में कर देंगे, तो ऐसे सवाल हमने किए थे। और आज हम कर रहे हैं बारी बारी वाले सवाल, मतलब टाइम एंड वर्क के जो बारी बारी वाले सवाल होते हैं। आप लिखना चाहो तो लिख लो बारी बारी वाले सवाल, क्योंकि इनमें से भी एक क्वेश्चन आता ही है दोस्तों। इस वजह से इसको इम्पोर्टेंट समझा, इस वजह से इनको कराया जा रहा है आपके बीच में। और दोस्तों, आप वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो दोस्तों अपने दोस्तों के बीच में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कराओ और खुद भी सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आने वाले समय में जितनी भी वीडियो मिले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। पहला क्वेश्चन मैं मोबाइल में से निकालता हूं, आप सभी को डिस्प्ले पर शो हो रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, ए किसी काम को 40 दिन में तथा बी उसी काम को 50 दिन में कर लेता है। यदि दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करें तो पूरा काम करने में कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। इसमें दे रखा है ए किसी काम को 40 दिन में और बी कार्य कर रहा है 50 दिन में। ठीक है ना, इतने ही कर रहा है ना। हाँ, तो ये पहले तो हमने देखा था कल, जो हमने पुरानी क्लास ली थी टाइम एंड वर्क में, पहले हमने देखा था कि टाइम एंड वर्क में किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो इसलिए आप सॉल्व करना सीखना चाह रहे हो तो टाइम एंड वर्क की पहली क्लास जरूर देख लेना। उससे आपको आपका पूरा कंफ्यूजन, जितना भी कंफ्यूजन होगा वो सारा दूर हो जाएगा। क्योंकि हमने देखा था टाइम एंड वर्क का कितनी जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी। तो फॉर्मूला को ना करके हम डायरेक्ट ही एलसीएम से इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि एलसीएम से टाइम एंड वर्क बहुत ज्यादा सिंपल हो जाता है, जिससे कि आप सभी बहुत ज्यादा जल्दी सॉल्व कर सकते हैं और एग्जाम में अपना टाइम इन्वेस्ट बचाकर आगे दूसरे सवालों पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि कुछ सवाल इतने ज्यादा लेंथी होते हैं और टाइम एंड वर्क और सीआईएसआई में से सवाल होते हैं जो बहुत जल्दी विद इन सेकंड में सरल हो जाते हैं। तो हम सबसे पहले इसका एलसीएम देखते हैं। तो 50 और 40 का एलसीएम हो जाता है 200। कितना हो जाता है इसका एलसीएम? आ जाता है 200। और जो एलसीएम होता है यही टोटल वर्क होता है, मतलब यही होता है टोटल वर्क। तो 40 हमने देखा था कि 200 होता है। 200 में से अगर हमको एक ही इफिशियंसी निकालनी है, कार्य क्षमता, तो 40 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना। और ये आ जाएगा 5, तो इसकी कार्य क्षमता आएगी एक दिन में ए 5 कार्य कर रहा है। एक दिन में अगर ए 5 कार्य कर रहा है और 40 दिन तक करेगा तो टोटल कार्य 200 कार्य कर लेगा वो, तो इसकी इफिशियंसी आएगी ए की 5 दिन। इसको ध्यान रखना। अब देखते हैं बी की इफिशियंसी आ जाएगी तो 4 दिन आ जाएगी बी की इफिशियंसी। इसी तरीके से हम बी की इफिशियंसी भी निकाल लेंगे। दोस्तों, आप एक सवाल अच्छे से समझ लो, फिर उसके बाद आपको सारे सवाल आसानी से कर लोगे। क्योंकि जो भी समझना होता है हमको पहले सवाल में ही समझना होता है। अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसीलिए सबसे पहले आप सभी अपना कंसेप्ट क्लियर करें। कंसेप्ट क्लियर होने के बाद चाहे कैसा भी सवाल आ जाए, केवल उसमें डिजिट का चेंज आ जाएगा और कुछ भाषा का चेंज आ जाएगा। अगर तुम कंसेप्ट ही समझ जाओगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों। तो इसको देखा हमने। अब इसमें इसमें क्वेश्चन में ये तो बोला नहीं है कि कौन पहले कार्य शुरू कर रहा है और कौन बाद में, तो हमको उसके हिसाब से ना चलकर हमको चलना है कि ए किसी से शुरुआत करा दो, हमको तो कार्य शुरू कराना है। तो इधर डाल ले रहे हैं हम वर्ग, डाल ले रहे हैं वर्ग, और इधर डाल ले रहे हैं हम टाइम। ठीक है ना। तो
ये 5 की इफिशियंसी से करेगा एक दिन में, 5 कार्य करेगा एक दिन के अंदर, ठीक है ना। और बी करेगा, इसमें ए लिख ले रहे हैं हम इसको और इसको लिख ले रहे हैं बी, ठीक है ना। तो बी करेगा 4 कार्य एक दिन के अंदर, ठीक है ना। तो ये टोटल हो जाएंगे 9 कार्य हो जाएंगे और दिन कितने हो जाएंगे, तो ये दिन हो जाएंगे 2, ठीक है ना। ये समझाने के लिए आपको ये बताया जा रहा है, वरना ये बहुत जल्दी सिंपल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तब देखना आप कितनी जल्दी करोगे, क्योंकि ये जितनी भी हम एक्स्ट्रा कैलकुलेशन कर रहे हैं वो एक्स्ट्रा कैलकुलेशन बोर्ड पर ना कर हम दिमाग के अंदर करेंगे, और आप भी दिमाग के अंदर करोगे, क्योंकि 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप भी बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो जाओगे। तो हमने देखा ये 9 कार्य कर रहे हैं 2 दिन के अंदर और इनको करना है 200 कार्य, ठीक है ना। तो हमको 200 कार्य के बराबर जाना है, ठीक है ना। तो 9 में ऐसा क्या गुणा किया जाए कि हम 200 कार्य के बराबर पहुंच जाए। आप सभी देखो, तो हमको करना है 22 का गुणा, कितने का, 22 का गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18 198 कार्य हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 198 कार्य, और ये हो जाएगा 44 दिन में। अगर हमने 22 का गुणा इधर किया है तो हमको 22 का गुणा इधर भी करना होगा दोस्तों, क्योंकि अगर हम इधर भी बराबर कर रहे हैं तो इधर भी हमको 22 का गुणा करना पड़ेगा। अगर हम इधर 3 का करेंगे तो इधर भी 3 का करेंगे, मतलब इक्वेशन को बराबर गुणा करेंगे या फिर डिवाइड करेंगे, जो भी करेंगे हम बराबर करते हैं, क्योंकि हम किसी से भेदभाव नहीं कर सकते, क्योंकि उसको बुरा लग जाएगा फिर अगर हम इसके साथ 22 का गुणा नहीं करेंगे। तो हमने देखा 198 कार्य हो गया 200 में से। अब कार्य बचा 2, क्योंकि हमने ए से कार्य शुरू किया है, ए से कार्य शुरू किया है तो ए पर ही आके खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। और जो नेक्स्ट कार्य करेगा वो बी कार्य करेगा, नेक्स्ट कार्य जो शुरू करेगा वो बी कार्य करेगा। तो 198 कार्य हो गया, ठीक है ना। तो 198 44 दिन में हो गया, ठीक है ना। 44 दिन में होने के बाद अब कितना कार्य रह गया, केवल 2 कार्य रह गया, क्योंकि 198 इसमें से घटाएंगे तो 2 कार्य बचेगा। 2 कार्य 4 की इफिशियंसी से करेगा तो ये कितने दिन में कर देगा, 44 सही 1/2। तो इसका जो सही आंसर आ गया ये आ गया, ये दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो ये 44 सही 1/2 दिन में, मतलब 44.5 दिन में ये कार्य को समाप्त कर देंगे। तो ये था दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा। आप सभी बहुत अच्छी तरीके से समझे होंगे, मैंने भी समझाया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर आता है, और दोस्तों क्योंकि मैं अगर लेंथी कर रहा हूं तो लेंथी और ज्यादा लंबा हो जाएगा। एलसीएम से जितना शॉर्ट हो सकता है क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का, इतना किसी भी विधि से नहीं हो सकता, क्योंकि हर जगह एक चीज नहीं लगा सकते हम। क्योंकि हर जगह इसलिए नहीं एक चीज लगा सकते, उससे ये होता है कि हमको लेंथी क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को ए अकेला 16 दिन में तथा बी अकेला 12 दिन में पूरा करता है। बी से शुरू करते हुए वे एकांतर दिनों पर कार्य करते हैं, संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। ए कर रहा है 16 दिन के अंदर और बी कर रहा है, बी कितने दिन में कर रहा है, बी कर रहा है 12 दिन के अंदर। तो सबसे पहले हम लेंगे इसका एलसीएम। एलसीएम आ जाएगा 48, इसकी इफिशियंसी आ जाएगी 3 और इसकी आ जाएगी 4 इफिशियंसी, ठीक है ना। इसकी ए की 3 इफिशियंसी आएगी और बी की आ गई 4 इफिशियंसी। सबसे पहले बी कार्य शुरू कर रहा है तो यहाँ पर लिख लेंगे वर्ग। अगर लिखना चाहो, क्योंकि मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, तो आप भी लिखना चाहो तो लिख लेना। बी कार्य शुरू कर रहा है, बी एक दिन में 4 कार्य कर रहा है और ए कितना कर रहा है, 3 कार्य कर रहा है एक दिन के अंदर, ठीक है ना। तो ये 2 दिन के अंदर 7 कार्य कर देंगे। 2 दिन के अंदर हमको जाना है 48 के पास, तो ऐसा साथ में क्या गुणा करें कि 48 से थोड़ा सा कम रहे। कभी भी ये मत करना कि 48 से पास आगे निकल जाओ, जैसे 70 70 49 7 का गुणा कर दोगे तो एक काम अधिक हो जाएगा। लेकिन हम अगर ऐसा करेंगे तो हमारा क्वेश्चन जो है लेंथी हो जाएगा, लेकिन हमको तो और विद इन सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो हमको उससे थोड़ा सा कम ही रखना है। एक्स्ट्रा नहीं ले जाना, इस टोटल वर्क से कार्य एक्स्ट्रा नहीं ले जाना। आप इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि आप सोचोगे सर हम तो अगर 7 से गुणा करेंगे तो 49 इसके नजदीक आ रहा है और 7 6 42 कम रह रहा है, लेकिन हमको कम ही रखना है टोटल वर्क से। तो इस चीज को ध्यान रखना आप सभी, हमको कम ही रखना है, ठीक है ना। तो हम इसमें करेंगे 6 का गुणा। 6 का गुणा इधर करेंगे तो हम 6 का गुणा इधर भी करेंगे, तो ये आ जाएगा 42 कार्य आ जाएगा और ये आ जाएगा 12 दिन, मतलब 12 दिनों तक 42 कार्य समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये बी शुरू कर रहा है कार्य तो बी भी खत्म ही करेगा। अगर ए कर लेगा फिर बी करेगा, फिर ए करेगा फिर बी करेगा, तो जो कार्य होगा वो बी खत्म करेगा। तो अब जो कार्य करेगा वो ए करेगा, तो कार्य कितना बचा है,
42 हो गया, तो कार्य बचा है 6 कार्य, ठीक है ना। 6 कार्य करेगा तो 3 एक और कर देगा ये, और एक दिन ऐड हो जाएगा इसमें, तो ये टोटल बार कर जाएगा 45 और दिन हो जाएंगे 13। अभी भी कार्य बचा है, क्योंकि कार्य 3 बचा है, क्योंकि एक 3 तो ए ने काम कर लिया, 3 की कार्य क्षमता 3 है, ए की जो कार्य क्षमता है वो 3 है, मतलब जो ए है वो एक दिन में 3 काम डेली कर रहा है, मतलब ए की इफिशियंसी जो है वो एक दिन में 3 कार्य करने की है। तो इसी तरीके से ए ने तो 3 कार्य कर लिया, लेकिन इसके बूते कार्य समाप्त नहीं हुआ, तो अब करेगा बी कार्य खत्म करेगा। तो बी कितना कर रहा है, एक दिन में 4 बी कार्य खत्म कर रहा है, तो इसका जो कार्य आ जाएगा वो आ जाएगा 13 दिन, और कितना कार्य बचा है, 3/4 कार्य। तो ये इसका सही आंसर आ जाएगा, जो कार्य खत्म होगा वो होगा 13 सही 3/4 कार्य दिन में। अब आप लोग बोलोगे सर 3/4 ही क्यों करते हो, क्योंकि जो कार्य बचा होता है उसको हम ऊपर लिखते हैं, और जो कार्य क्षमता होती है हम उसको नीचे लिखते हैं, और ये हो गया इतने दिन में जो बी है कार्य खत्म कर देगा। लेकिन क्योंकि 13 दिन तक तो कार्य पूरा हो चुका है, तो 13 दिन और जोड़ देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 13, ये इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो आप सभी भी मैच कर लो, क्या आप सभी का 13 सही 3/4 आंसर आ रहा है? अगर आ रहा है तो आप सभी ने बिल्कुल सही किया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो तीसरा क्वेश्चन है उसको हम बहुत जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने अभी तक 2 सवाल कर लिए और 2 सवाल बहुत डिटेल में समझे हैं, इतने लंबे तरीके से। तो आप सभी को, मुझे उम्मीद है आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी डिस्प्ले पर शो हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 20, 30 और 60 दिन में कर सकते हैं। ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है यदि बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन उसकी मदद की जाए। इसमें कार्य दे रखा है, ए कर रहा है कितने दिन में, ए कर रहा है 20 दिन में, और बी कर रहा है 30 दिन के अंदर, और सी कर रहा है 60 दिन के अंदर, और बी और सी तीसरे दिन मदद कर रहा है, मतलब बी और सी मिलकर तीसरे दिन आकर इसकी मदद कर रहे हैं, एक ही मदद कर रहे हैं एक ही, ठीक है ना। ये मैंने लिख लिया और हम सवाल रख देते हैं नीचे। अब हम इसको सवाल को समझते हैं। सबसे पहले आप सभी को क्या करना है, इसमें सबसे पहले जो सवाल हमने अभी 2 किए हैं उसी की तरह होगा, बट इसमें एक बंदा और ऐड हो गया है, एक बंदा और ऐड ऑन हो गया है, और जो बी और सी है वो इसी के साथ अलग अलग कार्य ना कर बी और सी एक साथ ही ए का भाग वो देंगे सहायता। देखते हैं अब हम इसको। सबसे पहले हम देखेंगे इसका टोटल वर्क कितना है। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, हम इसका एलसीएम ले लेंगे। 20, 30 और 60 का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो ये 60 ही एलसीएम आ जाएगा। 20 इन दोनों तीनों का एलसीएम 60 आ जाएगा। तो 20 की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 20 की इफिशियंसी आ जाएगी, ए की इफिशियंसी 3 आ जाएगी, बी की इफिशियंसी 2 आ जाएगी, और सी की इफिशियंसी आ जाएगी 1, ठीक है ना। ये आ गई इन तीनों की इफिशियंसी। ए की इफिशियंसी मतलब इफिशियंसी को बोलते हैं कार्य क्षमता, एक दिन में कार्य करने की कुल उसकी क्षमता कितनी है व्यक्ति को, उसी को इफिशियंसी बोलते हैं दोस्तों। इस बात को ध्यान रखना। और आप सभी को कोई कंफ्यूजन हुआ करे तो कमेंट बॉक्स में बता दिया करो, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला पड़ा है। आप कमेंट बॉक्स किस लिए है, आप सभी क्वेश्चन बताएं, पूछें, और अगर कोई प्रॉब्लम दिखे कि सर यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको आप सॉल्यूशन भी बताएं, तो हम देखते हैं इसमें, ठीक है ना। ए कार्य शुरू कर रहा है, क्योंकि जो बी और सी है तीसरे दिन आके मदद करता है, तो ए अकेला 2 दिन तक तो कार्य करेगा ना। ए अकेला 2 दिन कार्य करेगा, 2 दिन में कितना कार्य कर लेगा, तो 2 दिन में ए कार्य कर लेगा 6। ये हो गया वर्ग और ये हो गया टाइम, ठीक है ना। हम इसको इसलिए लिख रहे हैं कि हमको सवाल में कोई गलती ना हो और दोबारा हमको ना लिखना पड़े और दोबारा हमको ना करना पड़े। अगर हम ज्यादा प्रैक्टिस नहीं किए हुए होते तो हमको सवाल लिखकर ही करना चाहिए। हमको कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना चाहिए कि नहीं मुझे तो सब कुछ आता है, मैंने सवाल किए हैं, 2 सवाल किए हैं तो मुझे सब कुछ आता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने एक टॉपिक के करीबन 100 सवाल किए हैं तभी आप कॉन्फिडेंस होंगे, वरना अगर तुमने 10-5 सवाल कर और आपने चैप्टर खत्म कर दिया है तो आप उससे कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे अपने आप से। तो इस बात को ध्यान रखना। हम आपको कराएंगे सवाल, उसके बाद आप कोई भी बुक हो आपके पास, किरण की हो या एसडी यादव, कोई भी बुक हो आपके पास, उससे आप सॉल्व करना टाइम एंड वर्क के। और अगर उसमें से क्वेश्चन कोई आपको लगे कि ये डिफिकल्ट है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में आपके लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप क्वेश्चन भेजना
और उसका सॉल्यूशन आपको बाकायदा विद इन कुछ टाइम के अंदर आपके लिए प्रोवाइड करा दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना। तो ए ने 2 दिन तक अकेला कार्य किया, ए ने 6 कार्य कर लिया क्योंकि ए की इफिशियंसी है 3, तो 6 कार्य कर लिया ए ने। ठीक है ना, अब बी और सी भी आ गए क्योंकि बी और सी तीसरे दिन मदद करते हैं, हर तीसरे दिन मदद करते हैं। क्वेश्चन में लिख रहा है, आप सभी देख लो चाहे, बी और सी हर तीसरे दिन मदद करते हैं इसकी। तो बी की कितनी क्षमता है, बी की है 2 और सी की है 1। ठीक है ना, तो बी और सी आ गए तो ये हो गई 3। ठीक है ना, 3 हो गई, ये 3 ये हो गई, और ए की खुद की इफिशियंसी तो ये 3 हो गई। तो ये कर रहे हैं, एक दिन में कार्य कर रहे हैं इतना। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 6, तो ये हो गया और 6 ये हो गया, 12 कार्य कर रहे हैं 3 दिन के अंदर। ठीक है ना, 3 दिन के अंदर 12 कार्य कर रहे हैं। आप लोग बहुत ज्यादा ध्यान से दिमाग से समझो कैसे कर रहे हैं 12। ठीक है ना, मैं समझा रहा हूं दोबारा से। बी की कार्य क्षमता है 2, सी की कार्य क्षमता है 1। बी और सी दोनों तीसरे दिन आकर ए की मदद करते हैं। तो क्योंकि सी तो अपना कार्य कर रहा है, सी तो अपना कार्य एक दिन में 3 खत्म करेगा, लेकिन इसकी ए की मदद करने के लिए बी और सी भी आ गए तीसरे दिन। तो बी और सी आ गए, तो क्योंकि बी 2 कार्य कर रहा है एक दिन में और सी कर रहा है 1 कार्य, तो इनकी कुल क्षमता एक दिन की कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 3 क्षमता। ठीक है ना, अगर 3 क्षमता एक दिन में ये कर रहा है और ए अकेला 3 क्षमता से कर रहा है, तो एक दिन में कुल कार्य कितना करेंगे, 6 कार्य करेंगे। ठीक है ना, समझ में आया। तो अब ये दोनों मिलकर अब हम इसको जोड़ ले रहे हैं। ठीक है ना, इनको जोड़ेंगे तो ये 12 कार्य कर रहे हैं 3 दिन के अंदर, 12 कार्य 3 दिन के अंदर खत्म कर रहे हैं। अब हम इस चीज को देखते हैं। ठीक है ना, अब हम इसका 60 के पास जाने की कोशिश करते हैं। तो 60 के पास जाएंगे तो 12 पंजे 60, पूरा पूरा कट रहा है। ठीक है ना, पूरा पूरा कट रहा है, लेकिन हम पूरा पूरा ना काटेंगे, क्योंकि हम पूरा पूरा काटेंगे तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा गलत। तो हम इसको पूरा पूरा नहीं काटेंगे, हम काटेंगे 12 चौक 48। कितनी बार काटेंगे, हम 4 बार काटेंगे। तो हम इसका 4 में गुणा करते हैं और इसका भी 4 में गुणा करते हैं दोस्तों। तो ये हो जाएगा 12 चौक 48 कार्य, और ये कितने दिन में खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 दिन में। अब कार्य बचा 12, यहाँ पर कितना, 60 में से 48 घटाएंगे तो कार्य बचेगा 12। अब ये हमारा कार्य बचा 12। अब 12 कार्य को कौन खत्म करेगा, क्योंकि इन तीनों ने खत्म कर दिया है, तो ए कार्य करेगा 2 दिन तक, ए अकेला 2 दिन तक कार्य करेगा, तो 6 कार्य ए खत्म कर देगा, और फिर बी और सी आ जाएंगे तीसरे दिन, तो 6 कार्य ये खत्म कर देंगे। तो मतलब कितने दिन में खत्म करेंगे, तो ये करेंगे 3 दिन के अंदर। और तो इसका जो सही आंसर आएगा, 3 दिन और जोड़ दो इसमें, ये आ जाएगा 15। अगर आप लोग ऐसे ना करना चाह रहे तो डायरेक्ट ही 5 में गुणा, 5 से गुणा कर दो, इसमें 5 से गुणा कर दो, 12 पंजे 60 हो जाएंगे, ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 15 डायरेक्ट ही। तो इसका जो सही आंसर आएगा, ये जो 60 कार्य है ए बी सी कर 15 दिन के अंदर समाप्त कर देंगे। ए अकेला 2 दिन तक कार्य करेगा, फिर बी और सी तीसरे दिन आकर मदद करेंगे। इस हिसाब से 15 दिन के अंदर ये कार्य खत्म कर देंगे। तो दोस्तों ये हमने देखे 2 सवाल। अब हम देखते हैं तीसरा सवाल। इसको आप सभी नोट करना चाहो तो नोट कर लो, क्योंकि ऐसे सवाल आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, तो उसकी वजह से आप नोट करना चाहो तो नोट भी कर लो। अब मैं मिटा रहा हूं और हम देखते हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल आपकी डिस्प्ले पर शो हो रहा होगा, आप साथ के साथ पढ़ो और मैं मोबाइल में देख देख के पढ़ रहा हूं। क्वेश्चन है, ऋचा, संगीता और अनीता किसी काम को क्रम से 20 दिन, 30 दिन, 60 दिन में कर लेते हैं। यदि तीनों बारी बारी से एक एक दिन काम करें तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा और अंतिम बारी किसकी होगी। सॉरी दोस्तों। तो ये देख रहे हैं, क्वेश्चन है ऋचा, संगीता और अनीता। ऋचा नाम की लड़की है, एक है संगीता नाम की और एक है अनीता नाम की। ठीक है ना, पहले हम इसका ये देख ले रहे हैं कितने दिन में कार्य समाप्त कर रहे हैं। ऋचा कर रही है 20 दिन के अंदर, और संगीता कर रही है 30 दिन के अंदर, और अनीता कर रही है 60 दिन के अंदर। तो दोस्तों ये है इस सवाल का। अब ये एक एक करके, इसमें ये नहीं बोला कि कौन शुरू कर रहा है कार्य को, तो हम जो अगर क्वेश्चन में कार्य ये नहीं बोला जाए कि कार्य कौन समाप्त कर रहा है या कौन शुरू कर रहा है, तो हम अपनी मर्जी से ए को मान लेते हैं कि ए ही जो शुरुआत का कार्य है वो आर शुरू कर रहा है या एक आर शुरू कर रहा है। जो भी शुरुआत में नाम होगा उसका हम उसी को मान लेंगे। और इसमें बोला है
कि अंतिम बारी किसकी होगी। इसमें ये भी बोला है अंतिम बारी किसकी होगी, तो हम इसको लिख ले रहे हैं क्योंकि मोबाइल बार बार ना उठाना पड़े। अंतिम बारी किसकी होगी ये पूछा है इसमें, और टोटल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के सीधा सीधा सिंपल है, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो इसका एलसीएम भी 60 आ जाएगा। इसकी इफिशियंसी 3, इसकी 2 और इसकी आ जाएगी 1 इफिशियंसी। इनकी आएगी ये इफिशियंसी। तो अब हम देखते हैं बारी बारी से कार्य शुरू कर रहे हैं। आज शुरू कर रहा है पहले दिन, और पहले दिन कार्य कर रहा है 3 एक दिन के अंदर, और एस संगीता शुरू कर रही है 2 कार्य 1 दिन के अंदर, और अनीता शुरू कर रही है 1 कार्य 1 दिन के अंदर। ठीक है ना, तो ये कार्य खत्म करेंगे, 6 कार्य करेंगे ये 3 दिन के अंदर। कितने दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर 6 कार्य करेंगे ये। ठीक है ना दोस्तों, तो अब हम देखते हैं इसको, क्योंकि ये 6 आ रहा है और ये 60 कार्य तक जाना है हमको, ये 3 कार्य 6 दिन के अंदर खत्म करना है। तो हम सीधा इसमें 10 का गुणा करेंगे और ये हो जाएगा 60 कार्य 30 दिन के अंदर। ठीक है ना, 30 दिन के अंदर कार्य शुरू हो जाएगा। तो ये तो हमने देख लिया कि इसके दिन आ गए 30 दिन, मतलब 30 दिन के अंदर जो ऋचा, संगीता और अनीता तीनों कार्य खत्म कर देंगी। ठीक है ना, लेकिन इसमें ये क्वेश्चन और पूछा गया है कि अंतिम बारी किसकी होगी, हमको ये और जानना है, क्योंकि इसमें पूछा गया है इसलिए हमको पता होनी चाहिए कि अंतिम बारी किसकी होगी। तो दोस्तों हम शुरू कर रहे थे ऋचा से, हम ऋचा से शुरू कर रहे थे, तो खत्म किस पर करेंगे, तो खत्म होगा अनीता पर। इस चीज को ध्यान रखना, अगर मेरे से शुरुआत हो रही है, मैं हूं, मेरा दोस्त है और एक और दोस्त है, तो जो लास्ट वाला दोस्त होगा उस पर जाके कार्य समाप्त होगा। इस बात को ध्यान रखना आप सभी। तो इसका जो कार्य समाप्त होगा वो अनीता पर जाकर कार्य समाप्त होगा। तो इसकी अंतिम बारी जो है अनीता की आएगी, इसको लिख लेना। अंतिम बारी किसकी होगी, तो ये होगी अनीता की। ये हो गया इसका आंसर दोस्तों। ये इसका 30 दिन के अंदर कार्य खत्म कर देंगे तीनों लोग मिलकर, तो इसका आंसर सही होगा 30 दिन। अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारा, और एक क्वेश्चन आपके लिए घर के लिए भी दिया जाएगा। और घर के लिए क्या दिया जाएगा, आप लोग के पास किताब तो होगी, सभी के पास किताब में से सॉल्व करना, और जो क्वेश्चन ना आए उसको आप सभी पूछ लेना हमसे। ठीक है ना, आप व्हाट्सएप पे भेज देना सवाल, या फिर कैसे भी आप हमको सवाल क्वेश्चन भेज सकते हो। ठीक है ना, लास्ट क्वेश्चन है, राम, कृष्ण और अर्जुन किसी काम को क्रमशः 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन में कर लेते हैं। यदि तीनों बारी बारी से एक एक दिन काम करें तो पूरा काम करने कितने दिन में समाप्त होगा, ये क्वेश्चन है। राम, कृष्ण और अर्जुन, कौन कौन है, राम है, कृष्ण है और अर्जुन है। राम कितने दिन में समाप्त कर रहा है, तो राम जो कार्य समाप्त कर रहा है वो कर रहा है 20 दिन के अंदर, और कृष्ण कर रहा है 25 दिन के अंदर, और अर्जुन कर रहा है 30 दिन के अंदर। तो ये क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो हम सबसे पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम के बाद हम फिर उसको देखेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप सभी घर से करके लाओगे। ठीक है ना, और इसका आंसर आप सभी हमको कमेंट बॉक्स में बताओगे, मैं नहीं बता रहा इसका आंसर, आप सभी हमको कमेंट बॉक्स में बताओगे। दोस्तों क्वेश्चन आपको शो हो रहा होगा, और क्वेश्चन अच्छे लगे हो और आप सभी को समझ में आया हो अच्छे से, तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि चैनल ये लिंक आ रहा होगा आपको साइड में। दोस्तों आप सभी से प्यारा सा सपोर्ट चाहिए दोस्तों, इस वजह से, क्योंकि हमने चैनल शुरू किया इस वजह से। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना, और वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।